Dear student, in this class I am going to start a new topic called angles. एंगल्स है ना। अब इसमें हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। द फर्स्ट इज right angle, second is straight angle, है ना। थर्ड इज complete angle, fourth is acute angle, fifth is obtuse angle, है ना। अब सबसे पहले व्हाट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें मालूम है कि हम लोग डायरेक्शंस को ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, है ना। आप यहाँ खड़े हो और आप नॉर्थ से साउथ में आ जाओ, ठीक है ना। मीन्स दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसके बीच का जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है ना। मीन्स एंगल between two perpendicular lines, angle between two perpendicular lines is called right angle. Angle between two perpendicular line is called a right angle, है ना। दूसरा है स्ट्रेट एंगल। आप यहां पे खड़े हैं, इधर दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। आप यहां पे खड़े हैं और आपने 180 डिग्री का टर्न लिया, तो आपने एक राइट एंगल लाया, दूसरा राइट एंगल टर्न किया, ठीक है ना। 180 डिग्री के टर्न पे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट ही तो है ऐसे करके। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, है ना। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। और इफ यू टर्न अबाउट टू राइट एंगल्स, है ना, और इट इज इक्विवेलेंट टू टू राइट एंगल्स, है ना। इफ यू मूव अबाउट टू राइट एंगल्स, है ना, यू विल बी हैविंग ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री रोटेशन पे, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री रोटेशन पे, ठीक है ना। अब अदर चीज इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कि अब यहां से आए और ये टर्न होके और फिर से ऐसे ही आ गए, सो दिस इज नोन एज कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री, दैट इज 4 राइट एंगल्स। तो कंप्लीट एंगल इज 4 राइट एंगल्स, है ना। 90 90 90 90 360 डिग्री, this is known as complete angle. Other thing is, next is obtuse angle.
sorry, acute angle. Acute angle is always less than right angle, ठीक है ना? Means the value of acute angle lies between 0 and 90. So acute angle is less than right angle. Its value lies between 0 and 90 डिग्री, ठीक है ना? जैसे ये देखिए, दिस इज एक्यूट एंगल, है कि नहीं? ये कॉपी है, अब हम कॉपी को इतना खोलें तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। इतना खोल दें तो ये राइट एंगल हो जाएगा। दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है ना? ठीक, सो दिस इज एक्यूट एंगल, है ना? मैं फिर से शो करता हूं कि जैसे ये फाइल है, अब मैंने फाइल को सिर्फ इतना खोला, मैंने सिर्फ फाइल को इतना खोला, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज ए एक्यूट एंगल, ठीक है ना? पूरा खोल दूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे, ये दोनों प्लेन 90 पे, लेकिन मान लीजिए इतना खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, है ना? नेक्स्ट है ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल क्या होता है? एंगल greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle, है ना? कि जैसे ये 90 डिग्री की लाइन है, अब मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट कर दूं तो ये लाइन रोटेट होके इधर आ गई। दिस एंगल इज नोन एज ऑब्टूज एंगल, है ना? जैसे कि मैं ये कॉपी लूं और मैं इस कॉपी को ऐसे घुमा दूं तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज ऑब्टूज एंगल, ठीक है ना? सो द वैल्यू ऑफ ऑब्टूज एंगल लाइज बिटवीन 90 टू ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, है ना? अब इसी में हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि मैं कुछ फिगर आपको दे रहा हूं और आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्टूज है या कौन सा राइट एंगल है, तो मैं कुछ फिगर बना रहा हूं। फिगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? तो आपसे कहा जाए कि यहाँ पे आपका एंगल बताइए कौन कौन से हैं। तो ये तो देख के लग रहा है एक्यूट एंगल, सो 1 में क्या होगा? एक्यूट एंगल। क्यों होगा? बिकॉज इट इज लेस देन व्हाट? 90 डिग्री। सेकंड, ऑब्टूज एंगल, because it is greater than 90. Third is right angle. Why? Because it is between two perpendicular lines, है ना? Fourth is obtuse angle. Fifth is straight angle. And sixth is, है ना? ये दोनों क्या है? ये तो केस है, दिस इज अगेन एक्यूट एंगल, है ना? तो इतना आपको याद रखना है कि एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, ठीक है ना? अब इसमें ये है, आगे आपसे कहा जाए कि एक और चीज देखनी है कि हम लोग एंगल को मेजर कैसे करते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल,
मेजर ऑफ एंगल, आप एंगल को मेजर कैसे करेंगे? तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने सर्किल को किया, ये पूरा एंगल क्या होता है? 4 राइट एंगल, 90 90 90 90, है ना। मैं मान लो इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये टोटल एंगल कितना हो गया? 90 इंटू 4 दैट इज 360 डिग्री। अब मैं इस पूरे सर्किल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो जो एक पार्ट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 डिग्री के, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, है ना। ये आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसको मैं 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं इक्वल, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, ठीक है ना। और अब हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपने एक प्रोटेक्टर लिया और आपने इसके 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 180 पार्ट में। तो जो एक पार्ट होगा दैट इज नोन एज 1 डिग्री, ठीक है ना। जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग कुछ रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस करेंगे। रिकैपिचुलेशन, पहला क्या? ट्रू एंड फॉल्स पे हम लोग जाएंगे। ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, ए राइट एंगल is greater than obtuse angle, ट्रू है कि फॉल्स है ना। सेकंड, द वैल्यू ऑफ राइट एंगल इज 90, ट्रू है कि फॉल्स। थर्ड इज the value of right angle lies between acute angle and obtuse angle. The value of right angle lies between acute angle and obtuse angle. ये आपको बताना है कि राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है ना। और फोर्थ जैसे लिखा जाए, द मेजर ऑफ ए कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये आपको सब बताना है। और एक होमवर्क लिख लीजिए, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना। आपको होमवर्क के लिए है डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। थैंक यू। डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल।